वेलकम टू ओएसिस क्लास। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का। 8.1 में जो क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व किया, और मुझे लगता है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी ये चीज़ आसानी से समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोगों को देखना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और ये चैप्टर ऐसे भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे आगे चलकर साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, मैथ्स लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो 11-12 में यह चैप्टर आपको फिर से आएगा। इसलिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी होकर इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें। तो सबसे पहले हम लोग जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, सब का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच क्या होगा उसे आसान तरीके से निकालने के लिए सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर लेना है। इसके नीचे अपॉन 4 कर दें, सब के नीचे। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। 0/4 0, 1/4 ये कटेगा नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। 2/4 ये कट के हो जाएगा 1/2, 3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, 4/4 कट के हो जाएगा 1। ठीक है, अब सब के ऊपर में स्क्वायर रूट दे दें, तो ये वैल्यू जो होगा, ये टेबुलर फॉर्म जो होगा वो होगा साइन का। एकदम आसान तरीका है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। यह 0 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का होगा, यह 60 डिग्री का होगा और यह 90 डिग्री का होगा। किसका? साइन की वैल्यू होगी ये। तो साइन 0 डिग्री, रूट 0 का वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री, 1 का रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए रूट 3 इरेशनल नंबर है, रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो कितना आसानी से हम लोगों ने साइन का 0 से 90 डिग्री के बीच वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग इसमें कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन की वैल्यू जो होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, छोटा से बड़ा। इसको जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो यह हो जाएगा कॉस की वैल्यू। पहले 1 आ जाएगा, अगेन रूट 3/2 आ जाएगा, अगेन 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो हम लोगों ने साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच और कॉस की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच आसानी से निकाल लिया। क्या प्रोसेस है? तो आप लोग नंबर ले लीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4 सब के नीचे अपॉन 4 कर दिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद स्क्वायर रूट निकाल लेना है, तो यह वैल्यू हमको साइन का देगा। और साइन को जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो वह कॉस की वैल्यू हो जाएगी। इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 या 3 मिनट दीजिएगा और वो इसे आसानी से अपने कॉपी में बना सकते हैं। साइन और कॉस का डिवीजन, अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो वह जो वैल्यू होता है वह होता है tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू यहां हो जाएगी साइन और कॉस का डिवीजन 0/1, 0, 1/2/√3/2। तो डिनोमिनेटर कट जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। रूट 2 खत्म, 1, रूट 2 कट गया, √3, 1/0। 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफिनाइट। ठीक है, अब tan को अगर हम लोग उसी तरह से, जिस तरह से साइन को उल्टा करके लिखे थे, उसी तरह cos को भी, tan को भी लिखेंगे तो यह वैल्यू दे देगा किसका? cot का। यानी इनफिनाइट यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा
1 यहीं रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। कितना आसान है। tan निकाल लो तो cot आराम से निकाल सकते हो, sin निकाल लिए तो cos आराम से निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे cosec, sin का रेसिप्रोकल cosec। रेसिप्रोकल मतलब होता है जैसे अगर 3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 4/3, इसे कहते हैं हम लोग रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 और 0 नीचे आने से क्या हो जाता है इन्फिनाइट। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। और इसे भी हम लोग जब उल्टे क्रम में लिख देंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा सेक का। 1 पहले आ जाएगा, 2/√3 उसके बाद √2 देन 2 देन इन्फिनाइट। तो यह आपको वैल्यू आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन से लेकर सेक तक 0 डिग्री बिटवीन 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री बिटवीन 90 डिग्री के बीच में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इस वैल्यू को निकाल सकते हैं और इसे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। और आप अगर इसे 1 दिन 2 दिन समय लगाकर रट्टा मार भी लीजिएगा तो तीसरे चौथे दिन इसे भूल जाइएगा। यह आपको याद अभ्यास करने से ही हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स बनाइएगा, इस चैप्टर को सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाइए, आरडी शर्मा के क्वेश्चन बनाइए, आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस बनाइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते भी याद हो जाता है। और नहीं तो ये आसान तरीका है, 2 मिनट लगेगा, कॉपी के साइड में आप इसे बना लें और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को एनसीईआरटी बुक में भी यह वैल्यू दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो ये एक आसान तरीका वहां से निकाल सकते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे cos की वैल्यू 45 मांग ले ऑब्जेक्टिव में, cos 45 क्या होगा, तो cos 45 हमारा 1/√2 होगा। देखने का ये तरीका है। अगर पूछ ले tan 90 क्या होगा, तो tan में 90 क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। अगर पूछ ले cosec 30 डिग्री क्या होगा, cosec में 30 डिग्री क्या होगा, तो 2 होगा। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को यहां से टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। इससे अब हम लोग इरेज कर देते हैं। नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अरे यार, ठंड की वजह से ये बोर्ड भी क्लियर नहीं हो रहा साफ। एक्सरसाइज 8.2 में चलते हैं हम लोग। इवैल्यूट पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। इवैल्यूट है, पहला क्वेश्चन है इसमें sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ठीक है, sin 60 होता है √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू हो जाती है हमारी √3/2, sin 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। ठीक है, टेबल के हेल्प से आप लोग ये वैल्यू को रख देना है। sin 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 4/4 कट के हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एनसीईआरटी बुक में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ये तो सेम माइनस में कट गया, तो 2 1 जा 2 आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा cos 45
अपॉन सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो कॉस 45 की वैल्यू अगर हम लोग चेक करें तो कॉस 45 है 1/√2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 और कॉसेक 30 की वैल्यू 2। ठीक है, ऊपर 1/√2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, नीचे √3 और 1 का एलसीएम कर लेते हैं। √3 कट गया 2, 1 से √3 बार में जाएगा तो √3 इंटू 2√3, ऊपर 1/√2 और नीचे हो गया 2 प्लस 2√3/√3। तो अपॉन के नीचे अपॉन जब होता है तो हम लोग इससे क्या करते हैं, नीचे वाले को पलट के लिख देते हैं। √3 डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 बन जा √3, √2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2√2, √2 से 2√3 को मल्टीप्लाई कर दो 2√6। अब ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो है नीचे की वैल्यू कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं लेते हैं, तो इसके लिए इसे सॉल्व करने के लिए है रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर का हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, जो क्लास 9 में आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा था। तो रेशनलाइजेशन हम लोग जो करेंगे इसका, तो डिनोमिनेटर का सेम वैल्यू लेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वही वैल्यू से इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यानी 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। मल्टीप्लाई इसी से किए हैं, सेम न्यूमरल्स यूज करेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे। अब ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म को। √3 से अगर हम लोग दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करें तो √3 और √2 2√6, √3 और √6 2√18। और जब भी हम लोग ये रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे हमेशा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट मीन्स a² माइनस b²। तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेकर बनाएंगे, इसको समझना अच्छे से। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। जो भी डिनोमिनेटर में संख्या है उसी संख्या से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन साइन को चेंज कर देना, प्लस की जगह माइनस कर देना। अब √3 से 2√2 को मल्टीप्लाई किया हम लोग, तो मल्टीप्लाई रूट वाला होता है। तो √3 इंटू √2 √6, √3 से 2√6 को किए तो रूट वाला मल्टीप्लाई हो गया, 2√18 हो गया। और नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा, √6 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 होता है, किसी का पेयर नहीं मिल रहा है। और √18 का अगर फैक्टर करें तो 3 3 2, 3 का पेयर मिल रहा है, तो ये 3 बाहर आ जाता है इस कंडीशन में, तो ये 6√2 हो जाता है। तो 2√18 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ दिखेगा नहीं, 2√18 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6√2। तो ऊपर हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 अपॉन 2√2 का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4 और √2 2, 4 2 जा 8। सिंपल सा चीज है, 2 2 जा 4 और √2 2 होता है, √3 3 होता है, √4 4 होता है, √5 5 होता है। उसी तरह 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 2√6 इंटू 2√6, 2 2 जा 4 और √6 इंटू √6 6 24। ठीक है, तो ऊपर हो गया हमारा 2√6 माइनस 6√2 अपॉन 8 में 24 चला जाएगा माइनस 16। -2 ऊपर में अगर हम लोग कॉमन कर लें तो √6 माइनस में हो जाएगा और प्लस 3√2
2 कॉमन कर लिए तो 2 से डिवाइड हो गया, सिर्फ 6 बचा, और 3 कॉमन, 2 कॉमन किए तो 2 3 जा 6 बचा, और माइनस कॉमन था तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे -16। अब ये -2 -16 खत्म होके 8 बच जाएगा। तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6/8, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप अच्छे से देखिए। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cosec 30 की वैल्यू 2/1। ऊपर हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, नीचे एलसीएम कर लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम √3 होता है, तो √3 कट गया, 2 बचा, 1 से डिवाइड किए, 2 इंटू √3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 √3 आ जाएगा। अब ऊपर भी अपॉन में, नीचे भी अपॉन में है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर वाले वैल्यू को पहले लिख दो, फिर मल्टीप्लाई, नीचे वाले वैल्यू को पलट के √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू 1 √3, और √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 2 2 √2 इंटू 2 √3 2 √6। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो कुछ इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक में sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये क्वेश्चन है। sin 30 की वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर 1/2, tan 45 1, और cosec 60 की वैल्यू हो जाती है 2/√3। ठीक है, sec 30 की वैल्यू हो जाती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, और cot 45 हो जाती है 1/1। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, एलसीएम कर लेते हैं, 2 1 और √3 का एलसीएम 2 √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 कट गया, बच गया √3, √3 बन जा √3, 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही बचेगा 2 √3, √3 कट गया, बच गया 2 2 2 जा 4, नीचे लेंगे एलसीएम वही आएगा 2 √3 कट गया, बच गया 2 2 2 जा 4, 2 2 कट गया, √3 बन जा √3, 1 से लगाएंगे तो यही आएगा 2 √3। ठीक है, ये सिंपल एलसीएम है, एलसीएम लेके हम लोग ऐड कर रहे हैं फ्रैक्शन को। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइट टर्म में ये और ये 2 √3 और 1 √3, इसको हम लोग 3 √3 लिख देंगे। और यहां भी ये दोनों लाइट टर्म में है, 1 √3 और 2 √3, 3 √3, डिनोमिनेटर कट गया, बच गया 3 √3 माइनस 4/4 प्लस 3 √3, और नीचे की वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो इसका भी हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन, तो सिर्फ टर्म वही रहेगा, न्यूमरल वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, 4 माइनस 3 √3/4 माइनस 3 √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन हम लोग इसे करेंगे 3 √3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 √3, और नीचे तो वही फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। टू टर्म का मल्टीप्लीकेशन एक बार 3 √3 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 √3 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 √3, 3 √3 से 3 √3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9,
और 9 3 जा 27, -4 से मल्टीप्लाई करो तो -16, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12√3 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर कर लो 27, 12√3 12√3 24√3, 27 16 43, 16 में 27 गया -11, माइनस को अगर हम लोग ऊपर भेज दें तो 43 प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा अपॉन 11। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। अब एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहला वैल्यू है cos 60, cos 60 यानी 1/2, तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर में है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 इंटू sec 30 की वैल्यू हो जाती है 2/√3 और tan 45 की वैल्यू 1 माइनस में, साइन 30 1/2 जिसमें स्क्वायर है स्क्वायर में रखना, cos 30 √3/2। स्क्वायर को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर में हो गया हमारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 और नीचे हो गया 3 + 1 4/4। ऊपर एलसीएम कर लो, 12 एलसीएम आएगा, 4 3 जा तो 5 3 जा 15, 3 4 जा तो 16 4 जा 64, 1 12 जा तो 1 × 12 12 और ये तो 4/4 कट के ख़त्म ही हो जाएगा, ये ख़त्म, चलो हटाओ। तो ये हो जाएगा 64 + 15 79, 79 - 12 67/12, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नहीं तो 1 2 और 5 इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 4 ऑप्शंस दिए हुए, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1/3, 2/√3, ये हो जाएगा 3 बन जा 3 + 1 4/3, पलट के लिख देंगे 3/2√3, रैशनलाइजेशन कर दो √3 से तो 3√3/2 3 जा 6, √3/2 वैल्यू आ रही है और ऑप्शन में हो जाएगा हमारा sin 60, क्योंकि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2।
क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2, 0/2 यानी 0। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा है साइन 2a बराबर 2 साइन a इनमें से किस वैल्यू पर इक्वल होगा जब a की वैल्यू 0 लेंगे, 30 लेंगे, 45 लेंगे, 60 लेंगे। तो 0 रख के देखते हैं, साइन 2 इंटू 0 और 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू हो जाती है हमारा 0। हाँ, यही पहला ही आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग ए आंसर दे देंगे तीसरा में। और चौथा क्वेश्चन है इसमें 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। 2 tan 30 यानी 2 इंटू 1 अपॉन √3, 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो 2 अपॉन √3 नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 में 1 गया 2 अपॉन 3, पलट जाएगा ये 3 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन कर दो इसका, 3 √3 अपॉन 3, √3 आंसर आ रहा है। √3 यानी हो जाएगा हमारा 1060, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1060। तो ये 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आप लोगों का, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है 10a प्लस b इक्वल टू √3। तो 10 में √3 कब आता है? 60 डिग्री, यानी हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 1। दूसरा दिया हुआ है 10a माइनस b बराबर 1 अपॉन √3, और 10 में √3 कब आता है? आता है हमारा 30 डिग्री पे, 10 30 इक्वल टू। तो इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60, a माइनस b इक्वल टू 30, b कट गया, 2a इक्वल टू 90, दैट मीन्स 90 अपॉन 2, 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे हम लोग। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a प्लस b इक्वल टू 60, a की वैल्यू होगी 45, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, 15 डिग्री। तो इसका 2 आंसर हो गया, a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस b क्या बराबर हो सकता है साइन a प्लस साइन b के रूप में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि a की वैल्यू 30 डिग्री और b की वैल्यू 60 डिग्री। तो चेक करते हैं ये वैल्यू बराबर हो सकता है अगर हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में सॉल्व करें। तो साइन 90 हो जाएगा LHS में, और इधर साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ये कभी बराबर नहीं होगा, तो डेट इज फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो साइन 0 की वैल्यू अगर तुम लोगे तो वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू लोगे तो वैल्यू होती है 1/2,
ठीक है। साइन 45 लोगे तो यह वैल्यू हो जाती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू लोगे √3/2 और साइन 90 की वैल्यू लोगे तो डेट इज 1। तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 असेंडिंग है। 1/√2 को लगभग में हम लोग 1.4 10 14 तो हो जाएगा हमारा लगभग 0.7, ये भी बढ़ रहा है। √3 यानी 1.732/2 लगभग में 0.8 या 9। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, सही है, ट्रू। तीसरा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजिंग, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा इसका साइन का ही डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इसी को पलट के लिख दो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता है। और चौथा क्वेश्चन है लास्ट, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, बोल रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा सभी वैल्यू पे, नहीं सिर्फ 45 डिग्री की वैल्यू पर ये सेम होता 1/√2, बाकी सभी वैल्यू पर सेम नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 की वैल्यू होती है इनफिनाइट, कॉट 0 बराबर हम लोग पढ़े हैं इनफिनाइट यानी नॉट डिफाइंड, सही है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।